आपकी जिंदगी को बदलने की ताकत आपके अंदर ही छिपी है, लेकिन ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी इसे पहचान ही नहीं पाते। हम हर दिन सोचते हैं, फैसले लेते हैं और अपने एक्शन से अपनी लाइफ बनाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये सारी सोच आती कहां से है? यहीं से शुरू होता है एक पावरफुल कॉन्सेप्ट, सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड यानी हमारा वो दिमाग जो बिना हमारे कॉन्शियसली सोचे भी लगातार काम करता रहता है। अगर हमारा कॉन्शियस माइंड ड्राइवर है, तो सबकॉन्शियस माइंड वो इंजन है जो गाड़ी को चलाता है। ये हमारी आदतों, बिलीफ्स, इमोशंस और रिएक्शंस को कंट्रोल करता है। यानी हमारी जिंदगी का असली डायरेक्टर यही है। सबसे खास बात यह है कि सबकॉन्शियस माइंड सही और गलत में फर्क नहीं करता। वो सिर्फ वही सच मान लेता है जो हम बार बार उसे बताते हैं। यानी अगर आप खुद से कहते हैं मैं नहीं कर सकता, तो ये उसे सच मान लेगा। और अगर आप कहते हैं मैं जरूर कर सकता हूं, तो ये उसी दिशा में काम करना शुरू कर देगा। यही वजह है कि कुछ लोग बार बार सक्सेस हासिल करते हैं, जबकि कुछ लोग बार बार स्ट्रगल करते रहते हैं। फर्क सिर्फ उनके सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग का होता है। अब सवाल यह है, अगर ये माइंड इतना पावरफुल है, तो क्या हम इसे अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं? आगे हम यही समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं द स्टोरी टेलर वॉइस, जहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, बल्कि महसूस की जाती है। यहां हम आपके लिए लेकर आते हैं दुनिया की सबसे असरदार और जीवन बदल देने वाली ऑडियो बुक समरीज। ऐसी कहानियां और सीखें जो आपके मन को साफ करेंगी, आपकी सोच को नया आकार देंगी और आपको एक बेहतर इंसान बनने की दिशा दिखाएंगी। अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, नई प्रेरणा पाना चाहते हैं और अपनी सोच को नई उड़ान देना चाहते हैं, तो यकीन मानिए आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। क्योंकि यहां द स्टोरी टेलर वॉइस पर हर किताब एक कहानी है और हर कहानी एक नई शुरुआत। हमारी जिंदगी में दो तरह के माइंड काम करते हैं, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। और इन दोनों को समझना ही इस पूरी जर्नी की सबसे बड़ी की है। कॉन्शियस माइंड वो हिस्सा है जिससे आप अभी सोच रहे हैं, पढ़ रहे हैं और फैसले ले रहे हैं। जब आप डिसाइड करते हैं कि आज क्या करना है, क्या बोलना है या किसी सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है, ये सब कॉन्शियस माइंड का काम है। इसे आप एक गेटकीपर की तरह समझ सकते हैं, जो डिसाइड करता है कि कौन सी बात अंदर जाने दी जाए और कौन सी नहीं। वही दूसरी तरफ सबकॉन्शियस माइंड एक स्टोरेज सिस्टम की तरह काम करता है। ये आपकी हर बिलीफ, हर हैबिट, हर इमोशन और हर एक्सपीरियंस को स्टोर करके रखता है और फिर उसी के हिसाब से आपकी जिंदगी को रन करता है, बिना आपको पता चले। अब इसे एक आसान एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपने बचपन से बार बार सुना, तुम ये काम नहीं कर सकते। शुरुआत में आपका कॉन्शियस माइंड शायद इसे क्वेश्चन करे, लेकिन जब यही बात बार बार दोहराई जाती है, तो ये सीधे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाती है। अब जब भी आप कोई बड़ा काम करने की कोशिश करेंगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको अंदर से रोकेगा। ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। यानी कॉन्शियस माइंड सोचता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड वही रियलिटी बनाता है। और यही रीजन है कि कई बार हम जानते हुए भी सही डिसीजन नहीं ले पाते, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस पहले से ही प्रोग्राम्ड होता है। अब असली गेम यह है, अगर सबकॉन्शियस माइंड हमारी लाइफ को कंट्रोल कर रहा है, तो क्या हम इसे अपनी सक्सेस के लिए रिप्रोग्राम कर सकते हैं? अब तक हमने समझा कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी बिलीव्स और हैबिट्स को कंट्रोल करता है। लेकिन सवाल यह है कि ये बिलीव्स बनती कैसे हैं? इसका जवाब है हमारी सोच, थॉट्स। जैसा आप सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। ये सिर्फ एक मोटिवेशनल लाइन नहीं है, बल्कि एक सच्चाई है। क्योंकि आपका हर थॉट धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाकर एक बिलीफ बन जाता है और वही बिलीफ आपकी रियलिटी क्रिएट करता है। अगर आप बार बार ये सोचते हैं मैं कमजोर हूं, मैं फेल हो जाऊंगा, तो आपका सबकॉन्शियस इसे सच मान लेता है और उसी हिसाब से आपकी एक्शंस और रिजल्ट्स को शेप करता है। वही दूसरी तरफ, अगर आप ये सोचते हैं मैं कर सकता हूं, मैं सीख सकता हूं, मैं ग्रो कर सकता हूं, तो सबकॉन्शियस माइंड आपको उसी डायरेक्शन में पुश करता है, अपॉर्चुनिटीज दिखाने लगता है, कॉन्फिडेंस बढ़ाता है और एक्शंस स्ट्रांग हो जाते हैं। इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझिए। दो लोग एक ही सिचुएशन में हैं, दोनों के पास सेम अपॉर्चुनिटी है। पहला व्यक्ति सोचता है ये मेरे बस की बात नहीं है,
और वो कोशिश ही नहीं करता। दूसरा व्यक्ति सोचता है मुझे नहीं आता, लेकिन मैं सीख सकता हूं, और वो एक्शन लेता है। कुछ समय बाद दूसरा व्यक्ति आगे निकल जाता है, क्योंकि उसकी सोच ने उसकी रियलिटी बना दी। यानी नेगेटिव थिंकिंग आपको पीछे खींचती है और पॉजिटिव थिंकिंग आपको आगे बढ़ाती है। अब सवाल यह है, अगर हमारी सोच ही हमारी रियलिटी बना रही है, तो क्या हम अपनी सोच को कॉन्शियसली बदलकर अपनी जिंदगी बदल सकते हैं? अब बात आती है उस चीज की जो हमारी सोच को और भी ज्यादा पावरफुल बना देती है, विश्वास, बिलीफ। सिर्फ पॉजिटिव सोचना ही काफी नहीं है। जब तक आप उसे दिल से मानते नहीं, तब तक सबकॉन्शियस माइंड उस पर पूरी तरह काम नहीं करता। यानी जो बात आप गहराई से बिलीव करते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे सच बनाने में लग जाता है। अगर आप अंदर से मानते हैं मैं सक्सेस के लायक हूं, तो आपका माइंड उसी हिसाब से अपॉर्चुनिटीज ढूंढेगा, एक्शंस लेगा और आपको आगे बढ़ाएगा। लेकिन अगर आपके अंदर कहीं ये बिलीव बैठा है मैं कैपेबल नहीं हूं, तो चाहे बाहर से आप कितनी भी कोशिश कर ले, अंदर से एक आवाज आपको रोकती रहेगी। इसे रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए 2 स्टूडेंट्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। पहला स्टूडेंट हर दिन पढ़ता है, लेकिन अंदर से उसे विश्वास नहीं है कि वो पास होगा। दूसरा स्टूडेंट भी उतनी ही मेहनत करता है, लेकिन उसे पूरा भरोसा है कि मैं कर सकता हूं। एग्जाम के दिन पहला स्टूडेंट नर्वस हो जाता है, मिस्टेक्स करता है, जबकि दूसरा स्टूडेंट कॉन्फिडेंट रहता है और बेहतर परफॉर्म करता है। डिफरेंस सिर्फ नॉलेज का नहीं था, डिफरेंस था बिलीफ का। एक और सिंपल एग्जाम्पल, कई लोग बिजनेस शुरू करने से पहले ही हार मान लेते हैं, क्योंकि उनका बिलीफ होता है बिजनेस रिस्की है, मैं फेल हो जाऊंगा। और कुछ लोग उसी रिस्क को अपॉर्चुनिटी मानकर आगे बढ़ते हैं और इवेंचुअली सक्सीड करते हैं। यानी सबकॉन्शियस माइंड आपके बिलीफ को चैलेंज नहीं करता, वो बस उसे फॉलो करता है। इसलिए अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, तो सिर्फ एक्शंस नहीं, अपने बिलीव्स को भी बदलना होगा। अब अगला सवाल यह है, अगर बिलीफ इतना पावरफुल है, तो क्या हम इसे कॉन्शियसली क्रिएट और स्ट्रेंथन कर सकते हैं? अब सवाल आता है, अगर बिलीव्स हमारी जिंदगी बना रहे हैं, तो हम उन्हें बदले कैसे? यही पर आता है एक पावरफुल टूल, ऑटो सजेशन, यानी खुद से बात करना। ऑटो सजेशन का मतलब है अपने सबकॉन्शियस माइंड को कॉन्शियसली नए थॉट्स और बिलीव्स देना, ताकि वो धीरे धीरे आपकी रियलिटी बन जाए। और इसका सबसे आसान तरीका है अफर्मेशंस। अफर्मेशंस वो पॉजिटिव स्टेटमेंट होते हैं जिन्हें आप बार बार खुद से कहते हैं, जैसे मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूं, मैं सक्सेस डिजर्व करता हूं। शुरुआत में ये बातें आपको फेक या अजीब लग सकती है, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस अभी पुराने बिलीफ से भरा हुआ है। लेकिन जैसे जैसे आप इन्हें रिपीट करते हैं, ये धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होने लगती है और फिर वही आपके एक्शंस और रिजल्ट्स को बदलने लगती है। इसे एक सिंपल एग्जाम्पल से समझिए। अगर कोई व्यक्ति हमेशा ये सोचता है मैं लोगों के सामने बोल नहीं सकता, तो उसका सबकॉन्शियस उसी डर को स्ट्रॉन्ग करता रहेगा। लेकिन अगर वही व्यक्ति रोज खुद से कहे मैं कॉन्फिडेंट स्पीकर हूं, मैं क्लियरली बोल सकता हूं, तो धीरे धीरे उसका फियर कम होने लगेगा और कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा। अब सवाल है, इसे डेली लाइफ में कैसे यूज करें? सुबह उठते ही 5-10 मिनट पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलें। सोने से पहले रिपीट करें, क्योंकि उस समय सबकॉन्शियस सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। हमेशा प्रेजेंट टेंस में बोले, जैसे मैं हूं, मैं कर सकता हूं। और सबसे जरूरी, बोलते समय फील करें, इमेजिन करें कि ये ऑलरेडी सच है। याद रखिए, आप दिन भर खुद से बातें करते ही रहते हैं। फर्क बस इतना है कि पहले ये बातें नेगेटिव होती थी, अब आपको उन्हें पॉजिटिव बनाना है, क्योंकि जो आप बार बार खुद से कहते हैं वही धीरे धीरे आपकी पहचान बन जाता है। अब अगला स्टेप यह है, अगर हम सही समय पर सबकॉन्शियस माइंड को इन्फ्लुएंस करें, तो रिजल्ट्स और भी तेज मिल सकते हैं। अब बात आती है उस समय की जब आपका सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा रिसेप्टिव और पावरफुल होता है, और वो है सोने से ठीक पहले का समय। दिन भर आपका कॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है, वो हर चीज को एनालाइज करता है, डाउट करता है, फिल्टर करता है। लेकिन जैसे ही आप सोने जाते हैं, कॉन्शियस माइंड धीरे धीरे शांत होने लगता है और सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह एक्टिव हो जाता है।
यानी उस समय जो भी थॉट्स आप अपने माइंड में डालते हैं वो बिना किसी रेजिस्टेंस के सीधे सबकॉन्शियस में स्टोर हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है, सोने से पहले जो आप सोचते हैं वही आपकी जिंदगी को शेप देता है। अब इसे एक सिंपल सिचुएशन से समझिए। अगर आप सोने से पहले स्ट्रेस, फियर या नेगेटिव बातें सोचते हैं तो वही इमोशंस सबकॉन्शियस में जाकर और स्ट्रांग हो जाते हैं और अगला दिन भी वैसा ही फील होता है। लेकिन अगर आप उसी समय पॉजिटिव थॉट्स, गोल्स और अफर्मेशंस पर फोकस करते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड उसे एक्सेप्ट करके उसी डायरेक्शन में काम करना शुरू कर देता है। यही है नाइट अफर्मेशंस टेक्निक। सोने से 5-10 मिनट पहले खुद को रिलैक्स करें। अपने गोल्स को इमेजिन करें जैसे वो ऑलरेडी अचीव हो चुके हैं। फिर धीरे धीरे अफर्मेशंस बोले, जैसे मैं सफल हूं, मेरी जिंदगी हर दिन बेहतर हो रही है, मैं अपने गोल्स अचीव कर रहा हूं। सबसे इंपॉर्टेंट, सिर्फ बोले नहीं, फील करें। ऐसा इमेजिन करें जैसे ये सब अभी आपकी रियलिटी है। धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड इन थॉट्स को एक्सेप्ट कर लेगा और फिर आपकी हैबिट्स, डिसीजंस और एक्शंस अपने आप उसी डायरेक्शन में बदलने लगेंगे। याद रखिए, दिन भर आप दुनिया से बात करते हैं, लेकिन रात को सोने से पहले आप अपने सबकॉन्शियस से बात करते हैं और वही बातचीत आपकी फ्यूचर रियलिटी बनाती है। अब सवाल यह आता है, अगर सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल है तो क्या हम इसे वेल्थ और सक्सेस के लिए प्रोग्राम कर सकते हैं? जवाब है, बिल्कुल कर सकते हैं। और यही वो पॉइंट है जहां से लोगों की जिंदगी सच में बदलती है। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं, माइंडसेट से भी आता है। कई लोग बहुत मेहनत करते हैं फिर भी फाइनेंशियली स्ट्रगल करते रहते हैं, जबकि कुछ लोग सही माइंडसेट के साथ अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर लेते हैं। इसका रीजन है उनका सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग। अगर आपके माइंड में कहीं ये बिलीव बैठा है, पैसा कमाना मुश्किल है, मैं रिच नहीं बन सकता, पैसा सिर्फ लकी लोगों को मिलता है, तो आपका सबकॉन्शियस इन्हें सच मानकर उसी हिसाब से आपकी रियलिटी बना देगा। लेकिन अगर आप अपने माइंड को इस तरह प्रोग्राम करते हैं, मैं वैल्यू क्रिएट करता हूं इसलिए पैसा मेरी तरफ आता है, मैं फाइनेंशियल सक्सेस डिजर्व करता हूं, मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज हर जगह है, तो धीरे धीरे आपका सोचने का तरीका बदलने लगता है और साथ ही रिजल्ट्स भी। इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझिए। दो लोग एक ही जॉब में काम कर रहे हैं। पहला सोचता है बस सैलरी से ही जिंदगी चलानी है, दूसरा सोचता है मैं अपनी स्किल्स बढ़ाकर एक्स्ट्रा इनकम सोर्सेस क्रिएट कर सकता हूं। कुछ समय बाद दूसरा व्यक्ति नई अपॉर्चुनिटीज ढूंढता है, साइड इनकम बनाता है और फाइनेंशियली ग्रो करता है। फर्क सिर्फ काम का नहीं था, फर्क था माइंडसेट का। अब सवाल है, सबकॉन्शियस को सक्सेस के लिए प्रोग्राम कैसे करें? अपने नेगेटिव बिलीव्स को पहचानें और उन्हें रिप्लेस करें। रोज पॉजिटिव अफर्मेशंस यूज करें, स्पेशली मनी और सक्सेस के लिए। अपने गोल्स को क्लियर विजुअलाइज करें। अपने आप को सक्सेसफुल एनवायरनमेंट में एक्सपोज करें, बुक्स, पीपल, कंटेंट, और सबसे इंपॉर्टेंट, कंसिस्टेंट एक्शन ले। याद रखिए, सबकॉन्शियस माइंड वही ग्रो करता है जो आप उसे बार बार देते हैं। अगर आप स्कैर्सिटी, कमी पर फोकस करेंगे तो वही बढ़ेगी। अगर आप अबंडेंस, भरपूरता पर फोकस करेंगे तो वही अट्रैक्ट होगी। इसलिए अगर आप सच में रिच और सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो पहले अपने माइंड को उस लेवल पर ले जाना होगा, क्योंकि सक्सेस बाहर नहीं, सबसे पहले आपके सबकॉन्शियस माइंड में बनती है। अब बात करते हैं एक ऐसे पहलू की जो सुनने में थोड़ा सरप्राइजिंग लगता है, लेकिन इसकी ताकत बहुत गहरी है। हीलिंग पावर ऑफ माइंड। हमारा सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ हमारी सोच और सक्सेस को ही नहीं, बल्कि हमारी बॉडी को भी प्रभावित करता है। यानी जैसे थॉट्स आपकी रियलिटी बनाते हैं, वैसे ही वो आपकी हेल्थ पर भी असर डालते हैं। जब आपके माइंड में बार बार फियर, स्ट्रेस या नेगेटिव इमोशंस आते हैं तो बॉडी में भी उसका इफेक्ट दिखने लगता है, जैसे एंजाइटी, थकान या इलनेस। लेकिन इसके उलट, अगर आप अपने माइंड को पॉजिटिव थॉट्स, पीस और बिलीफ से भरते हैं तो बॉडी खुद को हील करने की प्रोसेस में आ जाती है। इसे एक सिंपल तरीके से समझिए। जब आपको कोई चोट लगती है तो आपका बॉडी अपने आप उसे हील करता है। आप कॉन्शियसली उसे कंट्रोल नहीं करते, फिर भी हीलिंग होती है। यही सबकॉन्शियस माइंड की पावर है जो बॉडी के अंदर साइलेंटली काम कर रही होती है। अब इमेजिन कीजिए,
अगर आप इस प्रोसेस को बिलीफ और फेथ के साथ सपोर्ट करें तो हीलिंग और भी तेज और स्ट्रांग हो सकती है। इसीलिए कहा जाता है फेथ प्लस बिलीफ रिकवरी। रियल लाइफ में आपने देखा होगा कुछ लोग बीमारी में भी मेंटली स्ट्रांग रहते हैं। उन्हें पूरा विश्वास होता है कि मैं ठीक हो जाऊंगा, और कई बार वो जल्दी रिकवर भी कर जाते हैं। वही कुछ लोग शुरुआत में ही हार मान लेते हैं, अब कुछ नहीं हो सकता, और उनका बॉडी भी उसी तरह रिस्पॉन्ड करने लगता है। यानी सबकॉन्शियस माइंड आपकी बॉडी को वही सिग्नल देता है जो आप उसे देते हैं। अब सवाल यह है, इस पावर को यूज कैसे करें? अपने हेल्थ के बारे में पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलें, अपने आप को हेल्दी और एनर्जेटिक इमेजिन करें, स्ट्रेस और फियर को कॉन्शियसली कम करें, और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने रिकवरी पर पूरा विश्वास रखें। याद रखिए, आपका माइंड सिर्फ प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करता, वो सॉल्यूशंस और हीलिंग भी क्रिएट कर सकता है। बस आपको उसे सही डायरेक्शन देनी है। अब तक आपने समझ लिया कि सबकॉन्शियस माइंड आपकी लाइफ को शेप करता है, लेकिन सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल क्या है? फियर और नेगेटिव थॉट्स। फियर अचानक पैदा नहीं होता, ये धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होता है। जब आप बार बार किसी चीज से डरते हैं, नेगेटिव बातें सोचते हैं या पास्ट के बैड एक्सपीरियंसेस को याद करते हैं, तो ये सब सबकॉन्शियस में एक पैटर्न बन जाता है। फिर वही पैटर्न बार बार एक्टिवेट होता है बिना आपकी परमिशन के। इसे एक सिंपल एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए एक बार आप लोगों के सामने बोलते वक्त गलती कर देते हैं। अगर आप उस मोमेंट को बार बार याद करते हैं, मैं एम्बेरस्ड हो गया, मैं अच्छा स्पीकर नहीं हूं, तो ये बिलीफ सबकॉन्शियस में स्टोर हो जाता है। अब अगली बार जब आप स्टेज पर जाएंगे, आपका माइंड ऑटोमेटिकली फियर क्रिएट करेगा, हार्ट बीट बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस गिर जाएगा, क्योंकि सबकॉन्शियस आपको उसी पुराने एक्सपीरियंस से प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। यानी फियर बाहर नहीं, आपके अंदर स्टोर होता है। अब सवाल है, इसे हटाए कैसे? सबसे पहले आपको समझना होगा कि फियर को डिलीट नहीं किया जा सकता, लेकिन उसे रिप्लेस जरूर किया जा सकता है। नेगेटिव थॉट को पहचानें, जैसे मैं नहीं कर सकता, तुरंत उसे रिप्लेस करें, जैसे मैं सीख सकता हूं और इंप्रूव कर सकता हूं। बार बार पॉजिटिव अफर्मेशंस यूज करें, अपने माइंड में न्यू पॉजिटिव इमेजेस क्रिएट करें, विजुअलाइजेशन, और धीरे धीरे उस फियर का सामना करें स्मॉल एक्शंस लेकर। जैसे अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, तो एकदम बड़ी स्टेज पर जाने की बजाय छोटे ग्रुप में बोलना शुरू करें, फिर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। याद रखिए, सबकॉन्शियस माइंड आदतों से चलता है। जितना आप नेगेटिव रिपीट करेंगे वो उतना स्ट्रांग होगा, और जितना आप पॉजिटिव रिपीट करेंगे वो उतना ही रिप्लेस होने लगेगा। फियर तब तक पावरफुल है जब तक आप उसे चैलेंज नहीं करते, और जैसे ही आप अपने थॉट्स को कंट्रोल करना शुरू करते हैं, आपका फियर धीरे धीरे खत्म होने लगता है। अब अगला स्टेप यह है, अगर हम अपने गोल्स को क्लियरली सबकॉन्शियस में डाल दे तो सक्सेस ऑलमोस्ट गारंटीड हो सकती है। अब हम पहुंचते हैं उस टेक्निक पर जो आपकी सक्सेस को तेजी से रियलिटी में बदल सकती है, गोल विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन का मतलब है अपने गोल्स को सिर्फ सोचना नहीं, बल्कि उन्हें अपने माइंड में क्लियरली देखना और महसूस करना जैसे वो ऑलरेडी सच हो चुके हैं। सबकॉन्शियस माइंड इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क नहीं कर पाता। यानी जो तस्वीर आप बार बार अपने माइंड में बनाते हैं, सबकॉन्शियस उसे सच मानकर उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। इसे एक सिंपल एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए आपका गोल है एक सक्सेसफुल पर्सन बनना। अगर आप सिर्फ ये सोचते हैं मुझे सक्सेस चाहिए, तो इसका असर लिमिटेड रहेगा। लेकिन अगर आप रोज इमेजिन करते हैं कि आप कॉन्फिडेंट हैं, लोग आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आप अपने गोल्स अचीव कर चुके हैं, तो ये इमेजेस आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्ट्रॉन्ग बिलीफ बन जाती है, और फिर आपका माइंड ऑटोमेटिकली ऐसे डिसीजंस और एक्शंस लेने लगता है जो आपको उस रियलिटी के करीब ले जाए। यही रीजन है कि बड़े एथलीट्स, एंटरप्रेन्योर्स और सक्सेसफुल लोग विजुअलाइजेशन का यूज करते हैं। वो पहले अपने माइंड में जीतते हैं, फिर रियल लाइफ में। अब सवाल है, इसे सही तरीके से कैसे करें? रोज 5-10 मिनट शांत जगह पर बैठें, अपनी आंखें बंद करें और अपने गोल को डिटेल में इमेजिन करें। सिर्फ देखिए नहीं, फील कीजिए जैसे वो अभी आपकी रियलिटी है। इमोशंस जोड़े, खुशी, कॉन्फिडेंस, ग्रैटिट्यूड, और इसे डेली रिपीट करें।
स्पेशली सुबह और सोने से पहले। याद रखिए, आपकी जिंदगी 2 बार बनती है, पहली बार आपके माइंड में और दूसरी बार रियलिटी में। अगर आप अपने माइंड में क्लियर पिक्चर बना लेते हैं तो उसे रियलिटी बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब अगला स्टेप यह है, अगर हम डेली हैबिट से अपने सबकॉन्शियस को सही डायरेक्शन में रखें तो यह प्रोसेस अनस्टॉपेबल बन जाती है। अब तक आपने समझ लिया कि सबकॉन्शियस माइंड को कैसे इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, लेकिन असली बदलाव तब आता है जब आप इसे डेली हैबिट्स का हिस्सा बना लेते हैं। क्योंकि 1-2 दिन पॉजिटिव सोचने से कुछ नहीं बदलता। कंसिस्टेंसी ही वो चीज है जो धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस माइंड को पूरी तरह रीप्रोग्राम करती है। सबसे पहले बात करते हैं मॉर्निंग रूटीन की। सुबह का समय आपके माइंड के लिए बिल्कुल फ्रेश स्लेट जैसा होता है। अगर आप दिन की शुरुआत ही पॉजिटिव थॉट्स और क्लियर फोकस के साथ करते हैं तो पूरा दिन उसी डायरेक्शन में जाता है। सुबह उठते ही 5-10 मिनट अफर्मेशंस बोलें, अपने गोल्स को विजुअलाइज करें और खुद से कहें, आज का दिन मेरे लिए प्रोडक्टिव और पॉजिटिव रहेगा। अब बात आती है पॉजिटिव इनपुट की। आप जो देखते हैं, सुनते हैं और पढ़ते हैं, वही धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बन जाता है। इसलिए मोटिवेशनल बुक्स पढ़ें, पॉजिटिव कंटेंट देखें, ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको ग्रो करने के लिए इंस्पायर करें। क्योंकि अगर इनपुट नेगेटिव होगा तो आउटपुट भी वैसा ही होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, कंसिस्टेंसी। बहुत लोग 2-3 दिन तक मोटिवेशन में सब करते हैं, फिर छोड़ देते हैं, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड को चेंज करने के लिए टाइम और रेपिटेशन चाहिए। रोज छोटे छोटे स्टेप्स लें, डेली अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन और पॉजिटिव हैबिट्स फॉलो करें और पेशेंस रखें। याद रखिए, आप ओवरनाइट नहीं बदले, आप धीरे धीरे अपनी हैबिट से बने हैं और उसी तरह धीरे धीरे बदलेंगे भी। जब आप रोज अपने माइंड को सही डायरेक्शन देते हैं तो एक समय ऐसा आता है जब पॉजिटिविटी आपकी हैबिट बन जाती है और सक्सेस ऑटोमेटिक प्रोसेस बन जाती है। अब अंत में इस पूरी जर्नी से हम क्या सीखते हैं, वही आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। अब इस पूरी जर्नी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा आता है, फाइनल लाइफ लेसन्स, जो आपकी सोच को ही नहीं, आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकते हैं। सबसे पहला लेसन, आपका माइंड बेहद पावरफुल है, बस उसे सही डायरेक्शन देना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप इसे बिना कंट्रोल के छोड़ देंगे तो ये पुराने फियर्स, डाउट्स और नेगेटिव पैटर्न्स में फंस जाएगा। लेकिन अगर आप इसे कॉन्शियसली गाइड करेंगे तो यही माइंड आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। दूसरा लेसन, पॉजिटिव सोच सिर्फ अच्छा महसूस करने के लिए नहीं है, ये एक बेटर लाइफ बनाने का फाउंडेशन है। आप जैसे सोचते हैं वैसे ही डिसीजंस लेते हैं और वैसे ही रिजल्ट्स क्रिएट करते हैं। इसलिए अपनी थिंकिंग को अपग्रेड करना अपनी लाइफ को अपग्रेड करने जैसा है। और तीसरा, सबसे पावरफुल लेसन, सिर्फ बिलीव करना काफी नहीं है, बिलीव प्लस एक्शन सक्सेस। अगर आप बिलीव करते हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते तो कुछ नहीं बदलेगा, और अगर एक्शन लेते हैं लेकिन बिलीफ नहीं है तो रिजल्ट्स लिमिटेड रहेंगे। जब ये दोनों साथ आते हैं, स्ट्रॉन्ग बिलीफ और कंसिस्टेंट एक्शन, तब सक्सेस ऑलमोस्ट अनअवॉइडेबल हो जाती है। याद रखिए, आपकी जिंदगी बाहर से नहीं बदलती, सबसे पहले वो आपके अंदर बदलती है, आपके थॉट्स, बिलीव्स और हैबिट्स में। और जैसे ही आप अंदर से बदलते हैं वैसे ही आपकी पूरी दुनिया बदलने लगती है। अब आखिरी बात, क्या आप इस नॉलेज को सिर्फ सुनकर छोड़ देंगे या आज से इसे अपनी जिंदगी में अप्लाई करना शुरू करेंगे? अगर आप अपनी सोच बदलते हैं तो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। आज आपने जाना कि आपकी रियल पावर बाहर नहीं, आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर छिपी है। अब ये आपके ऊपर है, क्या आप उसी पुराने तरीके से सोचते रहेंगे या अपनी सोच को बदलकर अपनी रियलिटी बदलेंगे? याद रखिए, छोटा सा चेंज आपकी थिंकिंग में आपकी पूरी लाइफ की डायरेक्शन बदल सकता है। तो आज से डिसाइड कीजिए, आप नेगेटिव नहीं पॉजिटिव सोचेंगे, डाउट नहीं बिलीफ रखेंगे, और सिर्फ सपने नहीं उन पर एक्शन भी लेंगे। अगर आपको यह वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक जरूर करें, ऐसे ही पावरफुल कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें, और सबसे इंपॉर्टेंट, जो सीखा है उसे अपनी रियल लाइफ में अप्लाई करें। क्योंकि नॉलेज तभी पावर बनती है जब आप उसे एक्शन में बदलते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपने माइंड को कंट्रोल करो और अपनी लाइफ को डिजाइन करो।